नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ चमकता भारत में। और अब खबरों में नजर डालने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पे। अवैध ईंट भट्टों पर खनन पदाधिकारी ने पूर्वी सिंहभूम जिले में की छापेमारी, 26 लाख की हुई वसूली। बहरागोड़ा में ट्रक और छोटा हाथी में हुई भिड़ंत, एक की हुई मौत, तो वहीं चाईबासा में ट्रक और स्कूटी में टक्कर, 2 की मौत। आक्रोशितों ने किया सड़क जाम। और सर्किट हाउस में आश्वासन समिति की बैठक संपन्न, उपायुक्त समेत कई समिति सदस्य रहे उपस्थित। और अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिला में अवैध ईंट भट्टों पर खनन पदाधिकारी ने किया कार्यवाही, जिसमें 26 लाख की हुई वसूली। बताया जा रहा है कि जिला खनन पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिल रही थी कि पूर्वी सिंहभूम जिला के कई प्रखंडों में अवैध ईंट भट्टों का संचालन हो रहा है। उसी के तहत खनन पदाधिकारी संग अन्य कर्मचारियों ने कार्यवाही की, जिसमें अवैध ईंट भट्टा संचालित करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जितने भी ईंट भट्टे अवस्थित हैं उनमें 2 कैटेगरी हैं। एक जिनके पास वैध लाइसेंस है, ईसी, सीटीओ इत्यादि कागजात हैं, और ऐसे कुछ भट्टे हैं जिनके पास ईसी या वैध लाइसेंस, सीटीओ कुछ भी नहीं है। ऐसा खबर प्रायः मिल रहा है कि ऐसे भी ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं जो बिना ईसी और सीटीओ के चल रहे हैं। तो इस संबंध में हम लोगों ने अभी तक कार्रवाई आवश्यक करते हुए लगभग 26 लाख रुपए की वसूली अवैध ईंट भट्टों से की है। और जितने भी वैध ईंट भट्टे हैं सभी आवेदन करके अपना सरकार को स्वामित्व एवं अन्य मद में राशि जो भी आनी है सरकार को वो जमा कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में लगभग हम लोगों ने 38 ईंट भट्टों का निरीक्षण किया है और सभी ईंट भट्टों में लगभग 8 से 10 ईंट भट्टे इलीगल हम लोगों ने जो पाए हैं उन सबको नोटिस करने की कार्रवाई की जा रही है कि यदि अगर वो संचालित करते हैं तो वैध कागजात लेके संचालित करें, अन्यथा सरकार द्वारा जो भी उसकी जुर्माने की राशि तय की गई है उस जुर्माने की राशि को अविलंब जमा कराना उनको सुनिश्चित करना है, नहीं तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जहाँ कहाँ का सर ईंट भट्टा है जहाँ पर कार्रवाई की, छापामारी की है? अभी हम लोग मुख्यतः 3 ब्लॉक में हम लोगों ने छापामारी किया है। जमशेदपुर मुख्य ब्लॉक जिसमें मानगो अंचल और जमशेदपुर अंचल दोनों आता है। पोटका अंचल हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। पटमदा अंचल हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। ये 3-4 ब्लॉक हम लोगों ने कवर अप करके जितने भी ईंट भट्टे हैं उनका निरीक्षण हम लोगों ने कर लिया है। और हमारा प्रयास है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी ब्लॉक, और बहरागोड़ा का भी हम लोगों ने कर लिया है, आने वाले दिनों में जितने भी ब्लॉक बचे हुए हैं जैसे घाटशिला, डुमरिया, गुड़ाबांधा, इन सभी से सूचना एकत्रित करके हम लोग हर ब्लॉक में जाएंगे और जितने भी अवैध ईंट भट्टे हैं उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द आवश्यक कागजात बनवाएं और उसके बाद ही संचालन कराएं, अन्यथा आप पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितना टारगेट था सर आप लोगों का? हम लोगों का राजस्व का टारगेट 60 लाख का था कि हमें कम से कम 60 लाख रुपए वसूली करनी है अवैध ईंट भट्टों से, जिसमें हम लोग 26 लाख वसूली कर चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि और भी इसमें जो है जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी लगभग 50 लाख रुपये रॉयल्टी जुर्माने की राशि के रूप में हम लोग अलग से और जमा करा पाएंगे। कब सर ये कार्रवाई किए हैं? ये कार्रवाई विगत इस सेशन से शुरू हुआ है। लॉकडाउन के बाद से हम लोगों ने सभी को नोटिस करना शुरू किया है और जितने भी ईंट भट्टे हैं नोटिस करके उनसे पैसा जमा कराने का कार्य किया है। और आगे भी हम लोग इसमें प्रयासरत है कि हर सप्ताह इस पर औचक छापामारी करते हुए जो भी इलीगल ईंट भट्टे हैं उस पर कार्रवाई अपना हम लोग करेंगे। और अब बात करेंगे लोगों द्वारा सुनारी थाना में किए गए हंगामे की। मामला 7 तारीख का है, जहां एक लड़की आजाद नगर के रहने वाले सैयद अली नामक लड़के के साथ फरार हो गई थी। मेरा नाम मिताली दत्ता है, मेरे बेटी का नाम है जिया दत्ता, उम्र 17 साल का है। मेरी स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट ही है, 11 क्लास में पढ़ती है, 11 क्लास में। आज 7 तारीख को 8 बजे करीब वो घर से निकली है रात में। फिर हम 9 बजे जब हम सोचे कि घर ही में होगा, ऊपर में टीवी भी देख रहा है। जब खाने के लिए हम बुला रहे हैं तो नहीं है, सबसे बोल रहे कि कहाँ है। तो हम उसी समय से खोजबीन शुरू किए। मेरा नीचे में हम लोग की दुकान है, नीचे में पूरा कैमरा हम लोग का फिट है। तो सीसीटीवी कैमरे में हम दिखे तो देखे कि मेरी बेटी वही घर का ड्रेस में और एक पैर में हवाई चप्पल और एक तो स्वेटर पहन के वो घर से निकली खाली हाथ से, कुछ नहीं लेके गई। तब से हम लोग छानबीन शुरू किए, खोज रहे जब नहीं मिले तो तुरंत हम लोग थाना में आए।
थाना में जब सब लिखा है तो एफआईआर पर सब किए तो बोला कि थाना वाला बोला कि आज तो रात हो गया, उसका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ चाहिए कॉपी, तो आज तो नहीं होगा, कल आप लोग फिर से आइए, एप्लीकेशन दीजिए और एफआईआर दर्ज करेंगे। दूसरे दिन सुबह को हम लोग 8:30, 9, 10 बजे आए थाना में, एफआईआर लिखाए, उसमें सारा कुछ डॉक्यूमेंट जो ज़रूरत है लड़की को सब हम लोग दिए हैं फोटोकॉपी करके, और उसी समय से बोले ठीक है आप लोग का एफआईआर दर्ज हो गया है, इस पर हम लोग कार्रवाई शुरू। मैं समीर राज, हिंदू राज सेना जिला अध्यक्ष। मामला ये है कि 5 दिन पहले 7 तारीख को एक परिवार के जो बेटी है उसको एक मुस्लिम लड़का लेके भाग गया है, ठीक है। 7 तारीख को केस किया गया और आज हो गया 12 तारीख, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई करना चाहिए उस लेवल में हो नहीं रहा है, कार्रवाई बहुत स्लो चल रहा है। और सुनने में आया है कि यहाँ पे वो मुस्लिम लोग का खातिरदारी किया जा रहा है, उसको बुला के जबकि हमारे पास पूरा सबूत है कि कौन लेके भागा है और कहाँ भागा और कितने लड़का लोग है, और वो लड़का को पकड़ के थाना लाती है और उसको बैठा के यहाँ पे रसगुल्ला। कहाँ का है लड़का मानगो का है, लड़की है सुनारी की, और उसके परिवार वाले हैं यहाँ पे। तो आप लोग किस संस्था के द्वारा? हाँ, हम लोग अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा थाना अंतर्गत एक ट्रक और एक छोटा हाथी में टक्कर हो गया, जिसमें छोटा हाथी के परकच्चे उड़ गए। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना शनिवार सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर बहरागोड़ा थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार मौके पर पहुंच घटना स्थल का जायजा लिया। घटना में छोटा हाथी सवार सोमनाथ मन्ना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विद्युत को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया है। बंगाल की जनता बहुत आक्रोश में है और बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। यह हम नहीं कह रहे हैं। उक्त बातें आदिवासी मामले के केंद्रीय मंत्री सखूटी सांसद अर्जुन मुंडा ने शनिवार को सरायकेला में कही। वहीं मुंडा ने कहा, बंगाल की जनता यह देख रही है कि वहां की सरकार किस तरह लोगों की उपेक्षा कर रही है। जगह जगह कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। बंगाल में इस समय जो बंगाल की जनता की स्थिति है बहुत आक्रोश में है। बंगाल की जनता इस समय देख रही है कि किस तरीके से वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को उपेक्षा और अन्याय एक तरीके से तिरस्कार कर रही है। उनके साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। जगह जगह पर कार्यकर्ताओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। कई तरह की घटनाएं घट रही है और ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता इस आक्रोश के दृष्टि से यह कहना चाहते हैं कि बंगाल में बदलाव होना चाहिए। आज जिला कार्यालय सरायकेला में प्रशिक्षण कार्यक्रम के निमित्त बैठक हुई और इस बैठक में अभी बैठक चल ही रही है। इसमें मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का कार्यक्रम एवं कार्यकर्ताओं के साथ आम ऐसे जो पार्टी के शुभचिंतक हैं वो भी जुड़े इस कार्यक्रम के निमित्त। इस दृष्टि से प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के कार्यक्रमों को लेकर 14, 15, 16 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होगा। उसके निमित्त सभी को दायित्व दिया जाएगा कि कौन किस स्थान पर जाएंगे। और इस समय मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बल पर सरकार बनाई और सरकार लगातार पूरे भारत के अर्थव्यवस्था के दृष्टि से, संपूर्ण विकास की दृष्टि से और सामान्य जनों के स्वाभिमान की दृष्टि से काम कर रहा है, अभूतपूर्व है। अभी हम लोगों ने नया पार्लियामेंट का शिलान्यास किया। भारत का जो पार्लियामेंट अब भारत के नागरिकों के द्वारा। और अब बात करेंगे चाईबासा की। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हाथा चाईबासा मुख्य मार्ग कुजू के समीप ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम 7 बजे की है। दोनों युवक चलियामा कॉलोनी के रहने वाले थे। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चाईबासा के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इसके बाद मौके पर राजनगर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों व परिजनों से जाम हटाने की अपील की। वहीं राजनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री डंगुर कोड़ा भी घटनास्थल पर पहुंचे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स एक दिन के हड़ताल पर थे, जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई।
हालांकि हड़ताल के दौरान आपात स्थिति की सेवाएं जारी रही। डॉक्टरों के हड़ताल पर रहने से मरीजों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं अस्पताल में सन्नाटा पसरा रहा। डॉक्टर हड़ताल में रहने के कारण ओपीडी की सेवा बंद से कई मरीज बगैर इलाज कराए ही वापस लौट गए। कुल मिलाकर डॉक्टर के हड़ताल पर रहने से कई मरीज बगैर इलाज के ही घर लौटने को विवश दिखे। उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल चांडिल आज झांसा एवं आईएमए के आह्वान पर हमने अपना ओपीडी बंद रखा है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में आज दुलाल भुइयां के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 14 तारीख को दलित और झारखंड मजदूर यूनियन के लोगों के पूर्वजों की नौकरी की मांग को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे। जो है ये चरणबद्ध आंदोलन का ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। झारखंड मजदूर यूनियन और दलित निबंधन पुत्र का जो है बाप दादाओं का जो अपना सर्विस उसकी लड़ाई है, पेट का लड़ाई है और ये हमारे अधिकार है। उसी की तैयारी कैसे हम लोग आएंगे जनरल ऑफिस गेट बुरबी से कितना हम लोग जुटेंगे तो भुइयाडी दुर्गा पूजा मैदान में हम लोग को एकत्रित होना है और इधर पश्चिम जमशेदपुर क्षेत्र में जितने भी हमारे दलित समाज है, धतकीडी, मेडिकल बस्ती, सोनारी, कदमा, ये सब जितना एरिया है सामने पड़ेगा। वहाँ से रीगल मैदान से हम लोग के बैजू बाबू, सुरेश बाबू, रमेश, गोविंदा, चंदन, दिलीप, इन लोग का नेतृत्व में, बुद्धे जी, इन लोग का नेतृत्व में सभी लोग जुटेंगे और आएंगे। और हमारे वहाँ हरी भाई, हम लोग जितना भी है, बलदेव भाई, ये सब निमाय हुआ, जितना भी और भी हम लोग का चैतन भाई, विंध्या बहन और टिंकू, मिंकू, जितना भी है, जितना सब एक साथ। कितने की संख्या में रहेंगे लोग? संख्या तो देखिए, संख्या तो हजारों के ऊपर जाएगा और ये लड़ाई हम लोगों का सामाजिक रूप से 30 वर्षों से किसी नेता ने इस लड़ाई को माने दलित समाज को सहयोग नहीं किया। आज इस लड़ाई को झारखंड मजदूर यूनियन का जो केंद्रीय अध्यक्ष के नाते मैं इसको पूरा का पूरा अधिकार हम दिला के रहेंगे। जब तक हम अधिकार नहीं दिलाएंगे दुलाल भुइयां चैन से नहीं रहेगा। मांग क्या है, कितने तारीख को मांग क्या है, कितने तारीख को आएंगे? मांग हमारा 21 सूत्री मांग है और 21 सूत्री मांग जो है एकदम जेन्युइन मांग है। टाटा साहब से लेकर हमारे एमडी और जितने भी टाटा ग्रुप के लोग हैं वो सब उन लोग को मांग मानना होगा। क्या है? जो हमारे दलित निबंधित पुत्र है साफ सफाई का, इनको सीधी बहाली हो। इनका किसी प्रकार का मैंने मेडिकल या किसी भी विभाग का है, जो भी है, सीधी बहाली का हम लोग मांग कर रहे हैं। कितने तारीख को आएंगे? 14 तारीख को, 14 दिसंबर। तैयारी चल रही है? पूरे तैयारी, भयानक तैयारी, उसी की बैठक चल रही है। उसके बाद अगर नहीं हो तो फिर अगला? अरे बाप रे, उसके बाद अगर नहीं होगा तो दलित क्रांति का आगाज हो जाएगा। भयंकर इतिहास दोहराएगा यहाँ। दलित क्रांति का आगाज का मतलब जान रहे हैं? तो दलित टूट पड़ेगा, रीगल मैदान में पैर रखने का जगह नहीं होगा। बागबेड़ा पंचायत प्रतिनिधि समेत जिला पार्षद किशोर कुमार यादव आज उपायुक्त कार्यालय में मांग पत्र सौंपे, जिसके तहत उन्होंने बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना अब तक पूरा नहीं होने को लेकर शिकायत की। उनका कहना है कि यह योजना 2015 में शुरू हुई थी और 2020 तक हमें पानी मिलने की बात कही गई थी, मगर मौजूदा हालात यह है कि 2021 में भी पानी नहीं मिलेगा। आज हम लोग बागबेड़ा कीताडी के पंचायत प्रतिनिधिगण उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं। हम लोगों का बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो 2015 में शुरू हुआ था वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी काम पूर्ण रूप से बंद है। कंपनी के साथ में विभाग का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन काम सारा बंद है। हम लोग को 2020 में पानी मिलने को था, अब जो स्थिति है इससे 2021 में भी पानी नहीं मिलेगा। अभी हमारा पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं हुआ है, WTP का काम अधूरा है। पाइपलाइन पार करने के लिए जो ब्रिज बन रहा था बड़ौदा घाट में
वह अधूरा है। तो हम लोग आज उपायुक्त महोदय से ये मांग करने आए हैं, जो भी योजना में समस्याएं हैं उनको समाधान करके जनहित में यथाशीघ्र इस योजना का काम को पुनः चालू किया जाए, ताकि 2021 तक लोगों को पानी मिल सके। लाखों लोगों को इस योजना से पानी मिलना है, लेकिन योजना की जो स्थिति है उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि 2021 में पानी मिलेगा। तो उपायुक्त महोदय से आज हम लोग मांग करने आए हैं, हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम यथाशीघ्र नहीं चालू होगा तो हम तमाम पंचायत प्रतिनिधि जनहित में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य हैं। कितने लोग प्रभावित होंगे इस योजना को बंद होने से? लगभग 1.5 लाख लोगों को इस योजना से पानी मिलेगा और ये योजना 237 करोड़ रुपये का था। 211 करोड़ रुपये कार्यपालक एजेंसी को पेमेंट कर दिया गया और उसके बाद भी अभी हमारा काम अधूरा है और काम बंद पड़ा हुआ है। इसीलिए हम मांग करते हैं जो विभागीय लापरवाही है उसको भी दूर किया जाए और एजेंसी की भी जो लापरवाही है उसको भी दूर करके यथाशीघ्र इस योजना का काम शुरू करने की मांग करते हैं। वहीं झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन द्वारा जमशेदपुर जिला शाखा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन जमशेदपुर जिला शाखा का परिणाम आ चुका है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र साहू और सचिव पद के लिए छोटेलाल महतो निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं उपाध्यक्ष पद पर सत्यजीत कुमार और कोषाध्यक्ष पद पर उपेंद्र पासवान ने बाजी मारी। राजेंद्र साहू के निकटतम प्रकाश टोपो, छोटेलाल महतो के प्रतिद्वंदी अखिलेश कुमार राम और उपाध्यक्ष पद पर सैयद सलमान अख्तर रहे। पुलिस कर्मी का जो भी सुख दुख है हम उनके साथ में हैं। जैसे पुलिस का और कुछ डिमांड नहीं रहती है, समय पे छुट्टी मिल जाना, ठीक ना, और इमरजेंसी में पारिवारिक समस्या को सुलझाना, उनके हम साथ हैं। और ये हमारी जीत नहीं है, ये पुलिस कर्मियों की जीत है। तो क्या पुलिस की जो समस्याएं हैं तो उसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा? यानी वरीय पदाधिकारी से मिलके उनसे अनुरोध करेंगे कि सर सिपाही का जो मौलिक अधिकार है उसे दे सर। सबसे पहले तो पुलिस कर्मियों को और हौला से मेरी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको योग्य समझा और मुझे निर्वाचित किए। उन्हें जितनी सारी समस्याएं होंगी मैं उनको लेकर वरीय पदाधिकारी के पास जाऊंगा, उस समस्या को रखूंगा और उसको समाधान करने का पूरी टीम के साथ भरसक कोशिश करूंगा। यही मेरा नाम सत्यजीत कुमार यादव हुआ। और वहीं इधर सीएम और मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर कितना अमली जामा अधिकारियों और पदाधिकारियों ने जिले में पूरा किया है, उसको लेकर विधानसभा आश्वासन भवन समिति के लोग जमशेदपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में एक बैठक पूर्वी सिंहभूम के डीसी, एसएसपी समेत जिले के सभी विभाग के अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ किया है। इस दौरान सीएम और मंत्रियों द्वारा दिए गई योजनाओं का आश्वासन पर समीक्षा किया गया। वहीं कहा है कि आश्वासनों में कुछ काम पूरे किए गए हैं, वहीं कुछ काम है जिसे पूरा करने का सलाह दिया गया है। ऐसे में भवनों के काम और बिजली के कामों में दिए गए आश्वासनों में नहीं किया गया है, जिसे पूरा करने का आदेश दिया गया है। वहीं इस बैठक में पूर्व मंत्री सह विधायक अमर बाउरी ने भवन निर्माण के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और लोगों को सपने दिखाने वाला काम नहीं करने की चेतावनी भी दी है। माननीय विधायकों का जो प्रश्न होता है वो प्रश्न के अंतर जो सरकार की तरफ से जो जवाब होता है, माननीय मंत्री जो आश्वासन देते हैं उसके कंप्लायंस यह समिति देखती है। जैसे कितना कंप्लायंस हुआ है, यहाँ लगभग 13 के करीब जो था पेंडिंग में था, जिसमें अध्यक्ष जी ने आपको बताया, माननीय अध्यक्ष जी के इस सभापतित्व में हम लोगों ने जो दिया है उसमें 6 योजनाओं का कंप्लायंस हम लोगों ने किया है और 6 के ऊपर हम लोगों ने अपना जो निर्देश है वो दिया है भाई क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। विशेष करके जो बिजली के क्षेत्र में अध्यक्ष जी ने बताया कि जिससे बिजली के क्षेत्र में जो विद्युतीकरण करना है, 353 करीब गांव है और बाकी जो रेस्ट के जो 10 kV का जो ट्रांसफार्मर है उसको अपग्रेड करके 25 kV ट्रांसफार्मर करना है, उसको लेकर के बात की गई है और उन लोगों ने 1 साल का रखा है काम। जब 1 साल के अंदर में वो सारी चीज़ों को हम लोग फिर से करके उसको पूरे विद्युतीकरण कर देंगे। ये इस तरह के अपने सदस्य मोहंती जी ने कहा कि भाई जो 25 kV ट्रांसफार्मर जो एक महीना 2 महीना जो आपका पेंडिंग पड़ जा रहा है उसको कैसे हम लोग कर सके, इस दिशा में काम करें। तो ये सारी कंप्लायंसेज यहाँ पे हुई है। कुछ भवन के साथ मामला था जिसमें भवन का जो हैंड ओवर कर दिया गया, तभी हम लोग यहाँ अपने जो कोर्ट परिसर में एक भवन का स्थल निरीक्षण करने के लिए, भौतिक निरीक्षण के लिए भी जा रहे हैं। आप लोग से भी आग्रह होगा कि आप लोग भी चल के देखें कि जो यहाँ रिपोर्टिंग जो की जाती है वो सच में की जाती है कि कागजी खाना पूर्ति के लिए, इसी को देखने के लिए ही ये कमेटी आई है।
तो एक भौतिक सत्यापन भी हम लोग करेंगे जाकर के, जो भाई भौतिक स्थिति क्या है वहाँ पे, वो जो उन्होंने बताया है उसका क्या वहाँ पर है। रेंडमली हम लोगों ने चूज किया है कि हम जाकर के देख करके करेंगे। तो ये आश्वासन कमेटी का आज हम लोगों ने किया है, और आश्वासन कमेटी में कुछ नए मामले नहीं आते हैं। जो हमारे मामले हमको दिए गए हैं, जो हमारा कार्य क्षेत्राधिकार है, उसी के अंतर्गत हमने एक विदिन लिमिटेशन अपने कार्रवाई हम लोगों ने की है, जिसका अध्ययन पे आज के झारखंड विधानसभा का आश्वासन एवं आवास समिति की 6 जिला में आज 5वां जिला है, और विधानसभा में जो भी मंत्रीगण मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन समिति में आश्वासन सब दिया जाता है, तो उसी का हम लोग जिला वाइज रिव्यू कर रहे हैं। कितना जिला में आश्वासन पेंडिंग था, आवास का पेंडिंग कितना है, वो सारे चीज़ों को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, स्थल निरीक्षण करने के लिए आज हमारा 1 दिवसीय जिला का कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम में है। और हम लोग कुछ योजनाओं को अब इससे निरीक्षण करने भी जाएंगे, और जिसमें से हमारे माननीय सदस्य के साथ में हम लोग निकलेंगे अभी भोजन के बाद। अभी तक बैठक क्षण के बात आई है, बहुत प्रकार की बात है कि कोई 12 का पेंडिंग योजना है, वो अभी तक आश्वासन दिया है, तो वो सब सारा चीज़ों का देखा, हम लोग देखा 13 तो आश्वासन था यहाँ पर, जिसमें से हम लोग करीब 6 का डीजल कर दिया है। 6 डीजल बोल दिया, हाँ, वो पूर्ण हो गया कि आश्वासन था। तो देखें कि आप निष्कर्ष में फाइल को देखने के बाद ये पता चला है कि वो पूर्ण के कहा। आवास समिति में हम लोग ये भी देखा कि कुछ भवन जर्जर है, कुछ मान लीजिए निर्माणाधीन है, और जो जर्जर है रंग रोगन का कमी है, वैसा चीज़ को हमने डीसी साहब को बोले हैं कि जिला से छोटा छोटा चीज़ों को आप लोग, कई प्रकार के फंड होती है, डीएमटी फंड होती है, आकांक्षी निधि होती है, अनावत निधि होती है, उस सबसे टेकअप कर लें। और इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे में उनके काफिले पर पत्थर बरसाने से देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, जिससे देश के कोने कोने में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम लोग का यह कार्यक्रम जो हुआ है, पुतला दहन ममता बनर्जी का किए हैं। बंगाल सरकार का जो टीएमसी सरकार है, उनके कार्यकर्ता के द्वारा सरकार के, बीजेपी सरकार के जेपी नड्डा जी, माननीय जेपी नड्डा जी और विजय वर्गीय जी काफिले में उनका एक बहुत ही निंदनीय हमला किया गया, जो ही बहुत ही पूरे हमारे देश में उसकी निंदा के पात्र हैं। इतना सुरक्षा के बावजूद भी, 73 साल आज़ाद होने के बाद भी इस तरह का घटना, क्या बोला जाए, एक शर्मनाक है और हीनता, बहुत ही हीन और मानसिकता का परिचय दे रहा है। तो इस तरह के लिए हम लोग चाहते हैं, पूरे संगठन के तरफ से चाहते हैं कि वहाँ जो हो निष्पक्ष चुनाव हो और राष्ट्रपति शासन, बंगाल सरकार के वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो। आज यहाँ पुतला दहन इसलिए किया गया है, राजनगर प्रखंड के जितना भी प्रखंड कमेटी है, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी हैं साथ में, कि कुछ दिन पहले जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी गए थे कुछ काफिला लेकर पश्चिम बंगाल में गए थे, और वहाँ पर जो जानलेवा हमला किया गया, शर्मनाक भी है और असंवैधानिक भी है। इसीलिए हम ममता बनर्जी का पुतला दहन किए। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, निष्पक्ष चुनाव हो, यही लागू हम लोग करते हैं, मांग करते हैं। शासन पश्चिम बंगाल में हो जाएगा और निष्पक्ष चुनाव हुआ तो ये मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से भाजपा सरकार आने वाला है। और अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आज़ाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फ़ोन नंबर 6206054568 7050
94341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। और अब ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे क्षत्रिय महासभा की। क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत का आज 8वां स्थापना दिवस गोलमुरी में मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर भक्ति भजन और अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हम लोग क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत के तरफ से स्थापना दिवस आज मना रहे हैं। कहाँ पे किया जा रहा है? यह कार्यक्रम गोलमुरी जीएफ टाउन की जो क्लब है उसमें किया जा रहा है और इसमें जो हमारी अतिथि आई हैं, कवित्री अर्पणा संत जी आई हैं, मीता सिंह जो गोल्ड मेडलिस्ट पामिस्ट हैं वो आई हैं, जो जिन्होंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा। आज उन्हीं को हम लोगों ने अपना गेस्ट करना चाहिए। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि आज समाज में इतनी सारी महिलाओं के साथ घटना जो घट रहा है, अकेले हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक पूरा एक संगठन तैयार नहीं हो सकता। जैसे एक उंगली से हम लोग किसी को मार नहीं सकते, एक उंगली से कोई काम नहीं कर सकते हैं, जब तक उसके लिए मुट्ठी बनाना पड़ता है हमको, उसी तरह हमारा संगठन भी है। जब तक हम लोग एक संगठन नहीं बनेंगे तब तक हम लोग कोई भी काम करने में पीछे हैं। यही हमारा उद्देश्य है इस संगठन को तैयार करने का। वहीं इधर NH 32 और 33 निर्माण कार्य में आ रही अड़चनों को दूर करने को लेकर जिला के उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी ने किया चांडिल अनुमंडल कार्यालय में बैठक। सरायकेला उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी की अध्यक्षता में NH 32 और 33 निर्माण कार्य में आने वाली अड़चनों और समस्याओं को दूर करने को लेकर चांडिल अनुमंडल कार्यालय में बैठक किया गया, जिसमें चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा, विधायक सविता महतो, झामुमो नेता सुखराम हेम्ब्रम, NHAI के पदाधिकारी सहित जमीन के रियायतदार उपस्थित थे। आज की बैठक चांडिल अनुमंडल में की गई है। NH 32 और 33 के निर्माण में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत NH 32 और NH 33 में जमीन के मुआवजा भुगतान प्लस जो संरचनाएं हैं, सरकारी संरचनाएं, उनको हटाने की कार्रवाई, कुछ मंदिर हैं उनको नाम से अकाउंट खोलकर दूसरे जगह उन्हें शिफ्ट कराना, इन विषयों पर चर्चा की गई। NH 33 में बहुत कम समस्याएं रह गई हैं और हम लोग NH 33 की समस्याओं का समाधान 1 माह के अंदर कर लेंगे। NH 32 में जो इसके निर्माण में समस्याएं आ रही थी, उसमें अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल को अधिकृत किया गया है। वे प्रत्येक मंगलवार को इसकी बैठक करते हैं, रिव्यू करते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। उसमें काफ़ी प्रगति अनुमंडल झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और मानगो नोटिफाइड एरिया के लोगों द्वारा मानगो नगर निगम के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और विशेष पदाधिकारी को मांग पत्र भी सौंपा गया। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है, जायज मांग लेंगे, मांगे पूरी हो। महागठबंधन की ओर से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी फिरोज खान जी हैं और जवाहर नगर, आज़ाद नगर, जाकिर नगर, दाईगुटू, उलीडी, कुरकुडूमी हर जगह से लोग आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा रोड, नाली, जो नाली है उसकी सफाई नहीं हो पा रही है, जो रोड जर्जर है वो रोड नहीं बन पा रहा है। बहुत सी नाली ऐसी है कि नाली जाम होके पानी रोड पे बह रहा है, नाली क्षतिग्रस्त हो गई है। उसी को लेके आज हम लोग, हाजी फिरोज खान हैं और बस्ती समाज के बहुत सारे लोग हैं, हम लोग आए हैं MNSC के विशेष पदाधिकारी से मिलने कि जब हमारी सरकार विकास करने के लिए आगे बढ़ रही है तो काम क्यों नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग बहुत जगह
गए थे, कुछ सर्वे किया, हम लोगों ने देखा कि हालात बहुत ख़राब है। इसलिए आज हम लोग बहुत जगह की जो शिकायत है और जो नया रोड और नाली बनना है या जो रोड नाली क्षतिग्रस्त हो गया है उसको बनाने के लेके आज हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए विशेष पदाधिकारी जी को आए हैं। जकी अजमल सोनू, जिला उपाध्यक्ष, झारखंड युवा मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है। जब सरकार हमारी चल रही है तो हम लोग भी यहाँ साथ साथ हैं। आज हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष जकी अजमल सोनू जी हैं, हमारे सहयोगी और पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे शहनवाज खान जी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष पूर्व फिरोज आलम जी हैं। सभी लोग आज मिल करके, और मैं 2 दिन पहले हमने फेसबुक में अपना डाला था कि जिनको जिनको मानगो क्षेत्र में जवाहर नगर, जाकिर नगर, आजाद नगर, दाईगुटू में रोड जहाँ पर नहीं बनी है, क्योंकि विशेष यहाँ का जो मानगो नगर निगम बन चुका है लेकिन नगर में कोई विकास नहीं हो रहा है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात किया था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग पूरा सामान दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, क्योंकि नगर विकास मंत्री आलमगीर आलम जी हैं। तो नगर विकास मंत्री के अंतर्गत रोड, नाली, साफ सफाई जो भी होता है नगर का विकास के लिए वो सब किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के पदाधिकारी, मानगो नोटिफाइड के पदाधिकारी, कुछ तो पदाधिकारी इतने अच्छे हैं कि हमारे बोलने पर जहाँ तहाँ काम कर देते हैं। कुछ पदाधिकारी का इतना चमड़ा मोटा है कि बिना पैसा लिए वो काम नहीं करते हैं। दीपक साय जी यहाँ पर आए हुए बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो उनको जब भी मैंने कुछ भी कहा है वो हमारी बात को कभी नहीं काटने का काम करते हैं, क्योंकि आलमगीर आलम जी के पास भी बहुत आदमी गए थे। आलमगीर आलम जी से हमारे जो नगर विकास मंत्री है उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि आप जाइए फिरोज खान जी के साथ, आपका रोड भी बनेगा, नाली भी बनेगा और जो भी विकास है। और खास करके मैं कहना चाहता हूँ जो ठेकेदार यहाँ पर ठेका लेकर बैठे हुए हैं और 2.5 लाख रुपया बोलिए रोड का, एक हनुमान मंदिर से लेकर के चेपा पुल तक झाड़ू मारना है रोड में, मेन रोड में 2.5 लाख रुपये महीना का ठेका है। उसी तरह का 3 भाग में जवाहर नगर, जाकिर नगर, आजाद नगर बांटा गया। कचरा कम उठाया जा रहा है, नोटिफाइड से बिल ज़्यादा लिया जा रहा है और बहुत जगह लाइट ख़राब है। आज हम लोग 35 रोड और 60 नाली लिख करके दे रहे हैं। अगर 2 महीना के अंदर यहाँ के जेई इंजीनियर जाके नापी करने का काम नहीं किए क्षेत्र का, और नापी करने के बाद सैंक्शन करने के लिए आप नगर विकास मंत्रालय नहीं भेजे, तो हम लोग 2 महीने के बाद 5 से 10 हज़ार आदमी को लेकर के मानगो नोटिफाइड नगर निगम में घेराव करेंगे, क्योंकि इसका पूरा जवाबदेही फिर नगर के पदाधिकारियों का होगा। और यहाँ भी हमारी बात को नहीं सुना जाएगा। मैं डीसी साहब जो सूरज कुमार जी हैं वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, काम करने में विश्वास करते हैं और हम लोग खुद काम पर विश्वास करते हैं, ना कि हम लोग किसी और पर विश्वास करते हैं। आज हमने लिख के दे रहे। और वहीं नेहरू युवा केंद्र संगठन सरायकेला खरसावां की ओर से सरायकेला प्रखंड के दुगनी गांव में महात्मा गांधी यूथ क्लब द्वारा फिट इंडिया साइक्लोथॉन और क्लीन विलेज ग्रीन विलेज जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सरायकेला खरसावां की ओर से सरायकेला प्रखंड के दुगनी गांव में महात्मा गांधी यूथ क्लब द्वारा फिट इंडिया साइक्लोथॉन और क्लीन विलेज ग्रीन विलेज जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत सभी प्रतिभागियों को मास्क वितरण से किया गया तथा सभी को 2 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी का महत्व समझाया गया। इसके बाद रैली की शुरुआत गाँव के मुख्य चौराहे से करते हुए फिट है तो हिट है और स्वच्छता में ही जीवन है नारा लगाते हुए अंत स्कूल मोड़ दुगनी पर किया। और यहाँ मानगो व साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किसान बिल के विरोध में साक्षी गुरुद्वारा में जियो सिम व पोस्टर जलाकर प्रदर्शन किया। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने हम लोग जियो का सिम का बहिष्कार कर रहे हैं। जो भी अंबानी अडानी का प्रोडक्ट है सबका हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं और आज उनका सिम यहाँ हम लोग दूसरा नेटवर्क में कन्वर्ट कराने जा रहे हैं। कितने लोग हैं लगभग आप लोग? लगभग 150 आदमी हैं अभी हम लोग कर रहे हैं। बाकी ऐसे चलते रहेगा, साथ साथ करवाते रहेंगे सब। क्या लोगों को जागरूक करेंगे आप लोग? हाँ, लगे रहेंगे, सबको अपना प्रचार करते रहेंगे इसके बारे में कि उसका जो भी प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार करना है। आज क्या कर रहे हैं? आज जियो का बहिष्कार कर रहे हैं, उसका सिम तोड़ रहे हैं, सब सिम तोड़ेंगे और एयरटेल में या और भी कोई भी नेटवर्क में उसको कन्वर्ट करेंगे। जियो में नहीं करेंगे? नहीं, जियो में नहीं, उसका बहिष्कार करेंगे। और अंबानी अडानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करेंगे। वो कम से कम, अगर मोदी जी नहीं मान रहे हैं, कम से कम वही आगे आके बोल देंगे ठीक है एक किसानों का मांग मान लिया जाए, अपना जो बिल वो ज़बरदस्ती पास करवाए हैं सरकार से उसको खुद ही बोल के उसको वापस करवा दें तो बड़ा ही हिंदुस्तानी किसानों का भला होगा। उसमें अपना नाम बताइए। भगवान सिंह। आज जो हमारे किसान भाई हैं वो दिल्ली बॉर्डर पे अन्य जगह से भी आए वहाँ रोड पे हैं, उनका हम समर्थन कर रहे हैं।
और हम लोग अडानी अंबानी का विरोध कर रहे हैं। अंबानी का जो जियो सिम है उसको हम लोग यहाँ तोड़ेंगे आज और इसको दूसरे नेटवर्क में कन्वर्ट करवाएंगे। और हम लोगों को जागरूक भी करेंगे कि अडानी अंबानी का कोई प्रोजेक्ट जो है ना खरीदा जाए, उससे किसी तरह का भी हम लोग शामिल नहीं होंगे। कितने लोग आप लोग? 200 लोग अभी हम लोग यहाँ शामिल हैं, लेकिन ये सिलसिला आगे चलता रहेगा क्योंकि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेंगी तब तक उनका विरोध करते रहेंगे। और वहीं इधर केंद्रीय सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए कृषि बिल का पूरे देश में विरोध हो रहा है। इसी क्रम में झामुमो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार और उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि यह किसान विरोधी कानून है और केंद्र को इसे वापस लेना होगा। यह कानून सिर्फ किसान विरोधी ही नहीं बल्कि देश विरोधी कानून है। पिछले 12-15 दिनों से किसान सड़क पर उतर आए हैं, मगर सरकार उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि अगर केंद्रीय सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी और 70% लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए केंद्रीय सरकार को यह कानून जल्द से जल्द वापस लेना होगा, अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा किसानों के समर्थन में सड़क से लेकर सदन तक जाने के लिए बाधित हो जाएगी। नाम है शेख सलीम शहजादा, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष। आज का बैठक किस लिए? आज का बैठक इसलिए है जो आज 15 दिन से मेरे देश के अन्नदाता हमारे किसान भाइयों के लिए हम लोग बहुत ही दुख व्यक्त कर रहे हैं। अंदर से बहुत ही दुखी हूँ जो केंद्र सरकार जिस तरीके से इन लोग का जमीन को हड़पने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार किसान को मजदूर और नौकर बना के अंबानी और अडानी का गुलामी कर रही है और आने वाला दिन में एक किसान को भी अंडानी और अंबानी का गुलाम बना देगी ये सरकार। इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर रही है? इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा झारखंड में आंदोलन करेगी और केंद्र सरकार को मजबूर कर देगी जो ये बिल को वापस लेने के लिए। और अगर बिल वापस नहीं लेता है तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, एकदम वार्ड से लेकर जिला से लेकर एकदम सदन तक का हम लोग इस बिल का खिलाफ में आंदोलन जारी रखेंगे। किस तरह का आंदोलन? किसी भी जैसा सिचुएशन आएगा उस तरीके से आंदोलन रूप तैयार किया जाएगा। किसानों का हित में बात करेगा वो भारत और झारखंड में राज करेगा। गठबंधन सरकार हमेशा किसान हित में बात करती है और आने वाला समय में भी करेगी और झारखंड में किसानों का के लिए ही हम लोग बात करेंगे। जो किसान हित में बात करेगा वो झारखंड में राज करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद जताते हैं कि वो किसान हित में बात करते हैं और आने वाला समय में किसान का ही बात करेगा। लव कुमार सरदार, झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष, धन्यवाद। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। अवैध ईंट भट्टों पर खनन पदाधिकारी ने पूर्वी सिंहभूम जिले में की छापेमारी, 26 लाख की हुई वसूली। भरागोड़ा में ट्रक और छोटा हाथी में हुई भिड़ंत, 1 की हुई मौत, तो वहीं चाईबासा में ट्रक और स्कूटी में टक्कर, 2 की मौत। आक्रोशितों ने किया सड़क जाम। और सर्किट हाउस में आश्वासन समिति की बैठक संपन्न, उपायुक्त समेत कई समिति सदस्य रहे उपस्थित। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।